हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इंट्रोडक्शन टू WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है क्योंकि ये रूल्स ऑफ ट्रेड के बीच में डील करती हैं बिटवीन कंट्रीज़। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को WTO को इस्टेब्लिश किया गया और इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो स्विट्ज़रलैंड में हैं। द मेन एम ऑफ WTO इज़ टू प्रमोट फ्री फेयर एंड स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड। कहते कि जो इसका मेन एम है वो प्रमोट करना है फ्री फेयर और स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड, और जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं अमंग मेंबर कंट्रीज़ उसे रिजॉल्व करना है। कहते कि इंडिया को भी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। WTO को एक ग्लोबल बॉडी माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। सेकंड इज़ इस्टेब्लिश इन 1995। कहते कि ये इस्टेब्लिश की गई 1 जनवरी 1995 को। हेड क्वार्टर्स इन जेनेवा। कहते कि ये स्विट्ज़रलैंड की एक जगह है जेनेवा, वहाँ पर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है। फोर्थ, प्रमोट्स फ्री ट्रेड। कहते कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है और जो भी ट्रेड बैरियर्स लाइक थ्रीव्स एंड क्वाटाज है उसे रिड्यूस करने में इनकरेज करती है, हेल्प करती है। फिफ्थ, यूनिफॉर्म ट्रेड रूल्स। ये प्रोवाइड कॉमन रूल करती हैं सभी इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। जो भी ट्रेड डिस्प्यूट है मेंबर कंट्रीज़ के बीच में उसे सॉल्व करने में मदद करती है। मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। इक्वल ट्रेड ट्रीटमेंट टू ऑल मेंबर्स नेशन। इसमें सभी मेंबर जो भी नेशन के हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज़। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो अभी डेवलप नहीं हुई हैं उन्हें सपोर्ट भी करती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करती है और स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज करने में मदद करती है। सेकंड इज़ इंक्रीज वर्ल्ड ट्रेड। कहते हैं ये ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम, जो ग्लोबल ट्रेड का वॉल्यूम है उसे एक्सपेंड करने में मदद करती है। थर्ड इज़ रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो भी लोगों का जीने का तरीका होता है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनके इनकम, एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करती है। फोर्थ इज़ एंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होता। फिफ्थ, सेट ट्रेड रूल्स टू फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। जो भी ट्रेड होते हैं उसके पहले रूल्स अच्छे से निर्धारित कर लिए जाते हैं। सिक्स्थ इज़ रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स। जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं मेंबर्स के नेशन के बीच में उसे पीसफुली सॉल्व किया जाता है। सेवन्थ, हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज़। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनकी मदद की जाती है ताकि वो पूरी तरह उनकी पूरी तरह डेवलपमेंट हो सके और ग्रोथ हो सके। First we read objectives of World Trade Organization. Now we come to the point benefits of World Trade Organization. फर्स्ट इज़ प्रमोट फ्री ट्रेड। जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है ये फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है। जो भी थ्रीव्स, जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होती है कंट्रीज़ के बीच में उसे ख़त्म कर देता है। सेकंड इज़ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है हर एक मेंबर्स को, किसी भी मेंबर के साथ को कैसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती। थर्ड इज़ एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट। जो भी ट्रेड की डिस्प्यूट्स होते हैं उसे पीसफुली सॉल्व किया जाता है। फिफ्थ इज़ बेनिफिट्स डेवलपिंग कंट्री। स्पेशल सपोर्ट और कंसेशन दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को ताकि वो अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। सिक्स्थ इज़ इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, more employment and income generation. This help the increase the standard of living. Seventh is stability in trade rules. Create confidence in global trade system, जिसकी वजह से ट्रेड रूल्स के बीच में स्टेबिलिटी आती है। Thanks for watching.